यूरिन रूटीन टेस्ट क्या होता है और ये टेस्ट क्यों करते हैं? यूरिन परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं ये आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिन रूटीन टेस्ट नियमित मूत्र परीक्षण कई परीक्षणों का एक समूह है जो मूत्र के नमूने के साथ किया जाता है। इसमें मूत्र का भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म परीक्षण शामिल है। मूत्र परीक्षण का उपयोग किसी भी प्रकार के गुर्दे की बीमारी या मूत्र पथ के संक्रमण की जांच के लिए भी किया जाता है। मूत्र परीक्षण कैसे किया जाता है? जब भी आप यूरिन टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले यूरिन रिपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें आपको लैब में 5 से 10 मिली यूरिन का सैंपल देना होगा, जिसके बाद उसकी जांच की जाएगी। मूत्र नियमित जांच या मूत्र विश्लेषण के लिए सुबह मध्याह्न मूत्र का नमूना देने से अच्छे परीक्षण परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, यूरिन टेस्ट 3 तरह से किया जाता है, तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो तरीके। मूत्र परीक्षण के प्रकार 3 होते हैं। नंबर 1, मूत्र की शारीरिक जांच, इसे इंग्लिश में फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। नंबर 2, मूत्र की रासायनिक जांच यानी केमिकल एग्जामिनेशन। नंबर 3, मूत्र की सूक्ष्म जांच यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सबसे पहला आप देखते हैं विस्तार से। नंबर 1, फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशाब की शारीरिक जांच में ये सभी चीजें देखी जाती है, जैसे एक वॉल्यूम, यह मूत्र की मात्रा को देखता है। आमतौर पर एक व्यक्ति एक दिन में 600 ml से 2000 ml तक मूत्र पैदा करता है और बाहर निकल जाता है। यदि पेशाब की मात्रा लेस देन 100 ml से कम हो तो उसे ओलिगुरिया कहते हैं। यदि मूत्र 2000 मिली से अधिक है तो उसे पॉल्यूरिया कहा जाता है, और यदि मूत्र लेस देन 100 मिली के बराबर है तो इसे अनुरिया कहा जाता है। यह स्थिति मूत्रपथ की बीमारी को इंगित करती है। कलर, पेशाब का रंग आमतौर पर हल्का पीला होता है। कई तरह की दवाएं लेने से पेशाब का रंग बदल सकता है, और अगर पेशाब का रंग अलग है, उदाहरण के लिए यदि यह गहरा पीला, हल्का या खराब या लाल रंग का है, तो इसे मूत्र संबंधी रोगों का भी संकेत माना जाता है। गंध ऑर्डर, मूत्र की गंध सुगंधित होती है। यह गंध वाष्पलाइट कार्बनिक अम्ल के कारण होती है। यदि मूत्र से फल, मछली या अमोनिया जैसी गंध आती है तो यूटीआई संक्रमण का खतरा होता है। दिखावट, अपीयरेंस, मूत्र आमतौर पर स्पष्ट होता है, लेकिन मवाद, कोशिकाओं, बलगम, बैक्टीरिया और अन्य के कारण मूत्र अशांत या बादल छाए रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 1.0018 तक होता है। यूरिनोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच की जाती है। पीएच, आमतौर पर मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान लगभग 4.56.0 होता है। मूत्र की रासायनिक जांच, मूत्र की रासायनिक जांच भी हाथ से और डिपस्टिक से की जाती है, जिसमें कई चीजें देखने को मिलती है, जैसे यूरिन शुगर। आमतौर पर मूत्र में चीनी नहीं होती है। जब पेशाब में शुगर की मात्रा आ रही हो तो हो सकता है। मूत्र प्रोटीन, आमतौर पर मूत्र में प्रोटीन नहीं होता है। अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो हो सकता है कि वह हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, गुर्दे की बीमारी, गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह या कम मूत्रपथ के संक्रमण। ये स्थितियां मूत्र में प्रोटीन का कारण बन सकती हैं। पित्त नमक, अगर पेशाब के नियमित परीक्षण में पित्त नमक दिखाई दे तो यह लीवर से संबंधित रोगों का संकेत देता है, जैसे पीलिया, हेपेटाइटिस। लिवर फंक्शन टेस्ट से भी इसका पता लगाया जाता है। यूरिन डिपस्टिक मेथड, यूरिन डिपस्टिक में अलग अलग रंगों की रासायनिक पट्टियां होती हैं। जब डिपस्टिक को पेशाब में डुबोया जाता है तो 1 मिनट के भीतर यह देखा जाता है कि कौन सा परीक्षण रंग बदल रहा है और कितना बदल रहा है। इसे देखकर परिणाम बनता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया, रक्त और अपशिष्ट पदार्थों को सेडिमेंट करके किया जाता है। इसके लिए यूरिन सैंपल की आवश्यकता होती है, जिसे सेंट्रीफ्यूज करके सभी अपशिष्ट पदार्थों को नीचे बैठा दिया जाता है और फिर ऊपर के भाग को बहा दिया जाता है। बचे हुए सेडिमेंट से माइक्रोस्कोपिक किया जाता है, जिसमें सामान्यतः ये सभी दिखाई देते हैं: एपिथेलियल सेल्स, पस सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया, कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोर्फोस फास्फेटस। इसके अलावा भी और भी कई चीजें दिखाई दे सकती है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। यूरिन माइक्रोस्कोपिक, आरबीसी, यूरिन में रेड ब्लड सेल्स आमतौर पर गोलाकार और चमकीले दिखाई देते हैं। यदि मूत्र में आरबीसी होता है तो इसका मतलब है कि आपको मूत्र मार्ग में चोट या रक्तस्राव हो रहा है। रजस्वला महिलाओं के मूत्र में भी रक्त आ सकता है, इसलिए इस समय यूरिन की जांच नहीं करनी चाहिए। पस सेल्स, पस सेल्स गोलाकार होते हैं, जो लगभग 10-15 आकार में होते हैं और दानेदार ग्रानुलर और न्यूक्लिया दिखाई देता है। पस सेल्स की उपस्थिति मूत्र में संक्रमण को दर्शाता है। एपिथेलियल सेल्स, स्क्वामोस एपिथेलायल सेल्स,
यह यूरेटर ब्लैडर और यूरेथ्रल से निकलते हैं। ये बड़ी आकार में होती है, जिसमें अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य और एक छोटा सा केंद्रीय नाभिक होता है। यह महिला रोगियों में योनि और मूत्र मार्ग से आते हैं। मल्टीसेलुलर एपिथेलियल सेल्स ये छोटी गोल सी दिखने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो लगभग श्वेत रक्त कण के माप की होती हैं। इनके अतिरिक्त कॉर्डेट एपिथेलियल कोशिका, जिसमें एक पूंछ जैसी होती है, भी देखे जा सकते हैं। यह ऊपरी मूत्र मार्ग से आती है। सिस्टिन क्रिस्टल, यह क्रिस्टल षष्ठकोणीय चमकदार पत्ती जैसे होते हैं। वह कुछ यूरिक क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, किंतु यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलनशील होते हैं। इसकी उपस्थिति सिस्टीनुरिया की सूचक है। लुकिन क्रीटल्स ये गाढ़ा पीले या भूरे रंग के होते हैं। वे क्षार में घुलनशील हैं। वे आमतौर पर गंभीर यकृत रोग सिरोसिस में टाइपोसिन के साथ मूत्र में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स ये छोटे, रंगहीन और जोड़े में समूहीकृत होते हैं। वे एसिटिक एसिड में घुलनशील होते हैं और जब वे विघटित हो जाते हैं तो गैस के बुलबुले बंद करते हैं। वे रंगहीन, चमकदार, क्रिसमस या ताबूत के ढक्कन की तरह होते हैं या एक पंख फर्न की तरह हो सकता है। बैक्टीरिया, ताजे मूत्र में सामान्यतः बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, परंतु जांच से पहले अधिक देर तक पड़ा रहे तो बैक्टीरिया दिखने लगते हैं। यह छोटे छोटे रॉड के समान दिखते हैं। इनके अलावा और भी कई चीजें दिखाई दे सकते हैं। यह तो हो गया यूरिन टेस्ट। और इस तरह के सभी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें पैथोलॉजी लेबोरेटरी चैनल को।